धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद रूस और यूक्रेन, ये दो ऐसे देश हैं जो इस वक्त युद्ध की आग में जल रहे हैं। इन दो देशों का ये आपसी टकराव अगर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होता है तो ये दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्योंकि रूस यूक्रेन संकट से ये दुनिया दो धड़ों में बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए, एक तरफ अमेरिका समेत ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश यूक्रेन के पाले में नजर आ रहे हैं, तो वहीं रूस के पीछे चीन खड़ा हुआ दिख रहा है। अब रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से हालात देखिए कितने भयानक इस वक्त हो गए हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि एक तरफ जहां यूक्रेन की सीमा में घुसी रूस की सेना लगातार हवाई हमले कर रही है, मिसाइलें दाग रही है और टैंक से ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के पाले में खड़े अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश रूस पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। ऐसे में इस धरती के विनाश को रोकने के लिए यूक्रेन जहां महादेव की शरण में आ गया है, तो वहीं भगवान राम की नगरी यानी कि अयोध्या में हवन पूजन किया जा रहा है। जी हाँ, महाशिवरात्रि के मौके पर यूक्रेन ने न सिर्फ सनातन धर्म की शक्ति को नमन किया, बल्कि लोगों से इस बात की अपील भी की कि वो इस महाशिवरात्रि भगवान शिव से यूक्रेन को बचाने के लिए प्रार्थना भी करें। वैसे तो देखिए, कुछ दिनों पहले यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर आइगर पोलिका ने पीएम मोदी की तुलना चाणक्य और भगवान श्री कृष्ण से की और ये उम्मीद जताई थी कि रूस से बातचीत कर भारत इस युद्ध को रोक सकता है, या फिर यूं कहें कि इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन ने महाभारत और चाणक्य को भी याद किया था। बाकायदा महाभारत का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा था, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध को रोकने के लिए भी शांति वार्ताएं हुई थी, युद्ध को रोकने की कोशिश की गई थी। दुर्भाग्य से महाभारत के युद्ध को रोकने में शांति वार्ता ज्यादा कामयाब नहीं रही, लेकिन मैं आशा करता हूं कि हमारे मामले में शांति वार्ता बेहद सफल होगी। और देखिए, अब राम की नगरी अयोध्या में इस युद्ध को खत्म करने के लिए हवन और यज्ञ आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में विश्व कल्याण के लिए तपस्वी छावनी के स्वामी परमहंस आचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किया और देवताओं को आहुति देकर युद्ध विराम की कामना भी की। और इस वक्त लोगों पर जो तीसरा विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, उसे टालने के लिए कहें या फिर यूं कहें कि इसे रोकने के लिए स्वामी परमहंस स्वामी ने देश के अन्य संतों के साथ मिलकर ये हवन यज्ञ किया। और उनका ये कहना है कि हमारी भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, हम इसके अनुयायी हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। और इसी उद्देश्य से वैदिक मंत्रों द्वारा हवन करके भगवान से प्रार्थना की गई है ताकि सबको सद्बुद्धि आए, आपस में लोगों में प्रेम और सौहार्द बढ़े और एक दूसरे के विनाश के लिए जो लोग तुले हुए हैं वे आपसी भाईचारे की ओर अब कदम बढ़ाए, क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो पूरे विश्व का नुकसान होगा। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा स्वामी परमहंस आचार्य जी ने। यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो गई है। अगर कहीं तृतीय विश्व युद्ध होता है तो इसका खामियाजा कहीं न कहीं से पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम के अनुयायी हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करते हैं। इसलिए आज वैदिक प्रयोग के माध्यम से वेद की ऋचाओं के द्वारा हवन करके और भगवान से प्रार्थना की गई है कि सबको सद्बुद्धि आए, आपस में लोगों का सौहार्द और प्रेम बढ़े, एक दूसरे के जो विनाश के लिए लोग तुले हुए हैं ये आपसी भाईचारे की ओर अब कदम बढ़ाएं, क्योंकि अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो पूरे विश्व का नुकसान होगा। तमाम इसमें जो है जाने जाएगी, तमाम बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और आर्थिक क्षति भी कई देशों की होगी। इसलिए ये भारत ऋषि मनीषियों का देश है, साधु संतों का देश है। हम लोग हमेशा विश्व कल्याण के लिए वेद पुराण में जो बताया गया है उसके अनुसार यज्ञ पूजा अनुष्ठान करते रहते हैं। आज जो है यह यज्ञ के माध्यम से, विश्व कल्याण महायज्ञ के माध्यम से हम लोगों ने आज ईश्वर से प्रार्थना किया है कि तृतीय विश्व युद्ध रुके और पूरे विश्व का कल्याण हो। तो देखा आपने, सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि अब भारत में भी इस युद्ध को रोकने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों ने भारत से साथ देने की अपील की है। अब देखिए ना, रूस एक ऐसा देश है जो संकट की घड़ी में हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, तो वहीं यूक्रेन के साथ बीते सालों में भारत के कूटनीतिक रिश्तों में काफी मजबूती आई है। और ऐसे में संकट की इस घड़ी में भारत देखिए किसका साथ देता है या फिर किस प्रकार युद्ध की भड़की इस चिंगारी को शांत कर पाता है, अब ये देखना बाकी है।